नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। मैं राजीव रंजन तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मस्ती विथ राजीव क्लासेस में स्वागत करता हूं एवं झारखंडी जोहार करता हूं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मेरे प्यारे भाई, पिछले क्लास में हम लोग झारखंड के जलप्रपात देखे थे। पिछले क्लास में हम लोग झारखंड के जलप्रपात देखे थे। तो जलप्रपात का क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आज हम लोग उससे आगे देखने वाले हैं और बहुत अच्छा टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो इस टॉपिक का नाम है झारखंड के गर्म जलकुंड। कौन सा? झारखंड के गर्म जलकुंड। गर्म जलकुंड तो देखेंगे, साथ ही साथ हम लोग क्या करने वाले हैं, झारखंड में जो झील है उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे और एक दो जो प्रमुख तालाब है जिससे प्रश्न आता है उसको भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग हेडिंग मारते हैं झारखंड के गर्म जलकुंड। झारखंड के गर्म जलकुंड, ठीक है। तो सबसे पहला है बात, क्योंकि ये जो क्लास है कोई यूट्यूब वाला क्लास नहीं है, यूट्यूब पे है लेकिन यूट्यूब जैसा क्लास नहीं है, पूरे फाउंडेशन की तरह है। तो हमको बताना पड़ता है कि गर्म जलकुंड जो है वो क्या है और कहाँ होता है गर्म जलकुंड। तो देखिए, गर्म जलकुंड का संबंध जो है गर्म जलकुंड का संबंध गर्म जलकुंड का संबंध मृतजीवी, ठीक है। गर्म जलकुंड का संबंध मृतजीवी ज्वालामुखी, ये अच्छा होगा कि मृत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी। गर्म जलकुंड का संबंध मृत ज्वालामुखी या भूगर्भ में स्थित भूगर्भ में स्थित रेडियो सक्रिय, गर्म जलकुंड का संबंध मृत ज्वालामुखी या भूगर्भ में स्थित रेडियो सक्रिय खनिजों से है, खनिजों से है, ठीक है। लिखते चलिएगा। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, गर्म जलकुंड का संबंध मित्र ज्वालामुखी या भूगर्भ में स्थित रेडियो सक्रिय खनिजों से है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, इनमें पर्याप्त मात्रा में खनिज, लवण और गंधक पाए जाते हैं। इनमें प्राप्त मात्रा में खनिज,
लवण और गंधक पाए जाते हैं। पूछ देगा, लेकिन ऐसे तो आप लोग को झारखंड में नहीं पूछेगा कि जल कुंड में क्या क्या पाया जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ए जिग्रोफी, जिग्रोफी में पूछ सकता है, ठीक है। अब देखिए, गर्म जल कुंड का क्या फायदा है। तो देखिए, गर्म जल कुंड के जलों में रोगनाशक शक्ति होती है। कैसी? गर्म जल कुंड के जलों में रोगनाशक शक्ति पाई जाती है। कैसी शक्ति? रोग नाशक शक्ति पाई जाती है। ये रहा कुछ पॉइंट। अब हम लोग देखेंगे एक एक करके कि किस जिले में कौन सा गर्म जल कुंड है, ठीक है। लिखिएगा, पहला हजारीबाग में पाए जाने वाले गर्म जल कुंड। हजारीबाग में पाए जाने वाले गर्म जल कुंड, इसमें पहला हम लोग देखेंगे सूरज कुंड। सूरज कुंड, और सूरज कुंड जो है ये प्रमुख गर्म जल कुंड है, ठीक है। और यहाँ से प्रश्न एक बार नहीं कई बार पूछा गया है, तो इसको हम लोग ध्यान में रखते हुए लिखेंगे। और ये ऐसा गर्म जल कुंड है जो झारखंड नहीं, भारत का सबसे गर्म जल कुंड है। भारत का सबसे गर्म जल कुंड है। भारत का सबसे गर्म जल कुंड सूरज कुंड है। तापमान, तापमान जो है 88 डिग्री सेल्सियस, तापमान 88 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 88 डिग्री, कहीं कहीं 88.5 भी लिखा हुआ मिलता है किसी किताब में, ठीक है। 88 डिग्री और 190 फारेनहाइट, ठीक है। तो सबसे गर्म जल कुंड है यह। यहाँ 5 कुंड और स्थित है, 5 कुंड जो है और अवस्थित है। यहाँ 5 कुंड और अवस्थित है, अवस्थित है। 5 कुंड कौन कौन? देखिए, राम लक्ष्मण सीता सबसे पहले लिख देते हैं। राम कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, ठीक है, 3 हो गया। और तीनों रामायण का नाम है राम लक्ष्मण सीता कुंड। एगो सूर्य कुंड है और एगो है ब्रह्म कुंड। एक सूर्य कुंड, एक ब्रह्म कुंड। कौन कौन? एक सूर्य कुंड, एक ब्रह्म कुंड, ठीक है। अब देखिए,
तो हजारीबाग में कौन सा पाया जाता है? सूरज कुंड। दूसरा कुंड, दूसरा देखिएगा गर्म जल कुंड में एक हरकद, हरकद, तीसरा कावा, चौथा टाइगर प्रपात, ये बराकर नदी पर। तो हम लोग हजारीबाग में कितने गर्म जल कुंड देख लिए? 4। कौन कौन? सूरज कुंड, हरकद, कावा और टाइगर प्रपात। टाइगर प्रपात, टाइगर प्रपात किस नदी पे? या तो बराकर नदी, बराकर नदी पे स्थित है। इसके बाद हम लोग अब देखते हैं दुमका में। दुमका में पाए जाने वाले गर्म जलकुंड। पहला लिखिएगा दुमका में। हजारीबाग में 4 गो देख लिए। इसमें देखिएगा एक है झरिया पानी, एक है तपात पानी, एक है सुसुम पानी। पहले हम लोग यही लिख लेते हैं। झरिया पानी, दूसरा तपात पानी, तीसरा सुसुम पानी। कौन पानी? सुसुम पानी। ये कहाँ पाया जाता है? तो दुमका में। झरिया पानी, तपात पानी, सुसुम पानी और चौथा में हम लोग देखेंगे ततलोई। कौन? ततलोई। चौथा गर्म जलकुंड है ततलोई। इसके बाद पांचवा बारा झरना। छठा, ये जो है ना आप लोग को याद करना है, इसमें कोई कंसेप्ट है नहीं कि बताना है, ठीक है। पांचवा बारा झरना, छठा नूनबील, नूनबील और सातवां बारा झरना, नूनबील और झुमका या भूमका है। झुमका या भूमका, ठीक है, याद कर लीजिएगा। हजारीबाग में सूरज कुंड, हरकद, कावा, टाइगर प्रपात। दुमका में झरिया पानी, तपात पानी, सुसुम पानी, ततलोई, बारा झरना, नूनबील और झुमका या भूमका, ठीक है। अब हम लोग धनबाद में देखते हैं। यहाँ ततलोई है और धनबाद में तेतुलिया है। कौन है? तेतुलिया और चरकखुर्द। अब यहाँ लिख देते हैं धनबाद में, ठीक है। धनबाद में पहला तेतुलिया। कौन है? तेतुलिया। तेतुलिया, तेतुलिया जो है किस नदी पे है? यहाँ से प्रश्न पूछ देगा, लिखिएगा दामोदर नदी। किस नदी? दामोदर नदी, ठीक है। दूसरा चरक खुर्द, चरक खुर्द धनबाद में हो गया। इसके बाद धनबाद, इसके बाद हम लोग देखेंगे पाकुड़ में। और पाकुड़ में भी बहुत सारे गर्म जलकुंड पाए जाते हैं। पाकुड़ में गर्म जलकुंड, ठीक है। पाकुड़, धनबाद में तेतुलिया, चरक खुर्द और पाकुड़। पाकुड़ में देखते हैं
एक है शिवपुर सोता, एक है बारामसिया। शिवपुर सोता, दूसरा बारामसिया। कौन है? शिवपुर सोता और बारह लिख दिए, बारामसिया। कौन है? शिवपुर सोता, बारामसिया, लाडला उद्र, तीसरा लाडला उदय और चौथा चटकम। कौन कौन? शिवपुर सोता, बारामसिया, लाडला उदय और चटकम। थोड़ा सा यहां से लिखिएगा, ये जो है महेशपुर प्रखंड में स्थित है। ठीक है, ये भी महेशपुर प्रखंड अगर पूछ ले तो प्रखंड। और महेशपुर प्रखंड कहाँ है? तो पाकुड़ जिले में स्थित है। कहाँ है? पाकुड़ जिले में। और लाडला उदह के बारे में पूछ लेता है कि किस नदी पे? तो बोरू नदी पर। और चटकम है लिट्टीपाड़ा प्रखंड। कहाँ? लिट्टीपाड़ा प्रखंड, लिट्टीपाड़ा प्रखंड में। ये रहा पाकुड़ से। अब लातेहार देखते हैं। कौन सा? लातेहार। और लातेहार में एक है यहाँ तेतुलिया, धनबाद में तेतुलिया। और दुमका में पढ़े थे तेतुलई। लातेहार में ताता पानी। अब देखिए प्रश्न कैसे पूछेगा। तेतुलई जलप्रपात कहाँ है? तेतुलिया जलप्रपात कहाँ है? तेतुलिया जलप्रपात कहाँ? तो धनबाद में। चरक खुर्द जलप्रपात कहाँ? धनबाद में। तेतुलिया जलप्रपात कहाँ? धनबाद में। चरक खुर्द जलप्रपात कहाँ? धनबाद में। लातेहार में कौन सा जलप्रपात? ताता पानी। कौन सा? पाकुड़ में शिवपुर सोता, यहाँ बारामसिया। पाकुड़ में शिवपुर सोता, बारामसिया, लाडला उद्र और चटकम। कहाँ? पाकुड़ में। और जब बताए थे कि हजारीबाग में, तो हजारीबाग में सूर्य कुंड बताए थे। इसके बाद बताए थे टाइगर प्रपात, कावा हरकत। दुमका बताए थे सुसुम पानी, तपात पानी है, और बारह झरना, नूनबिल, झुमका, तेतुलिया, ये सब बताए। तो याद कर लेना है। ठीक है, अब हम लोग झारखंड के प्रमुख झील यही लिख लेते हैं। झारखंड के प्रमुख झील देखने हैं। क्या देखने वाले हैं? झील। झारखंड के प्रमुख झील और तालाब। झारखंड के प्रमुख झील और तालाब। सबसे पहले स्टार मारिएगा रांची में। यहां से कौन सा झील है? तो पहला स्वामी विवेकानंद सरोवर रांची में। दूसरा में सरोवर यानी तालाब। ठीक है, स्वामी विवेकानंद। दूसरा में धुरवा। कौन? धुरवा।
कौन है? ध्रुवा। ध्रुवा डैम। तीसरा में काके डैम। ये कहाँ है? काके डैम कहाँ है? रांची में। ध्रुवा बांध और काके बांध कहाँ है? रांची में। ठीक है, रांची। रांची के बाद जमशेदपुर। ये इसलिए पढ़ा रहे हैं कि प्रीवियस ईयर जब देखे तो यहाँ से प्रश्न पूछा हुआ है। और अभी जस्ट बताते हैं जमशेदपुर में एक है हुडको झील, और हुडको झील से प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा पहला डिमिना झील। कौन सा? डिमिना झील। दूसरा में जयंती झील। तीसरा में हुडको, ये पूछा हुआ है प्रश्न, हुडको झील। चौथा है डोबो झील। कौन? डिमना झील, जयंती झील, हुडको झील और डोबो झील। ये प्रीवियस ईयर में जो है पूछा गया है, लेकिन हम लोग चारों को याद करेंगे। जमशेदपुर। अब देखिएगा, स्टार मार्क लिखिएगा, तोप चाची झील। तोप चाची झील कहाँ है? धनबाद में। नेक्स्ट, धनबाद हम लोग देख लिए। इसके बाद बसंत राय तालाब है। एक बसंत राय तालाब है। बसंत राय तालाब। और बसंत राय जो तालाब है वो कहाँ है? गोड्डा में। यहां से प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, गोड्डा में। एक और तालाब लिख लीजिए, फांसी हारी तालाब। और फांसीहारी तालाब कहाँ है? फांसीहारी तालाब जो है चतरा में है। कहाँ है? चतरा में। कहाँ है? चतरा में। दो तालाब देख लिए। इसके बाद स्टार मारिएगा। एक गरगा बांध है। कौन सा बांध है? गरगा बांध। गरगा बांध। और गरगा बांध जो है कहाँ है? बोकारो में। गरगा बांध बोकारो में। एक पालना बांध है। पालना बांध। और पालना बांध जो है वो खरसावां में है। कहाँ है? खरसावां। पालना बांध। एक और देखेंगे, बांध नहीं, झील, गरगा। पालना झील है। पालना झील। और एक बुरुडी झील। और बुरुडी झील जो है वो घाटशिला में है। कहाँ है? घाटशिला में। तो धनबाद में गर्म जलकुंड देख लिए। झारखंड पाकुड़ में गर्म जलकुंड देख लिए। इसके बाद झारखंड में प्रमुख झील के बारे में आइए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो रांची में हम लोग बताए कि एक स्वामी विवेकानंद सरोवर है, एक काके डैम है और एक ध्रुवा डैम है। इसके बाद जमशेदपुर में हम लोग बताए कि डिमना झील है। ठीक है, जयंती झील या सरोवर। ठीक है,
और हुडको झील है, डोबो झील है। तोपचाची झील, तोपचाची झील कहाँ है? तो तोपचाची झील कहाँ है? धनबाद में। और बसंत राय तालाब कहाँ है? गोड्डा में। ये धनबाद में, ये गोड्डा में। फांसीहारी तालाब, ये प्रश्न पूछा हुआ है, कहाँ है? चतरा में। गरगा बांध बोकारो में। पालना झील खरसावां में। बुरुडी झील घाटशिला, और घाटशिला कहाँ है? पश्चिम सिंहभूम में। कहाँ है? पश्चिम सिंहभूम में। तो ये रहा हम लोग का झारखंड के गर्म जल कुंड, झील और तालाब से संबंधित है। कैसा क्लास लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिए, जिससे आपको लाभ मिल सके, आपके सगे संबंधी को मिल सके। और अभी झारखंड में लगातार एग्जाम होने वाला है, ठीक है, चाहे वो पुलिस का हो, दरोगा का हो, एलडीसी का हो और जेपीएससी का हो, जितने प्रकार के एग्जाम होने वाले हैं अभी झारखंड में होने वाले हैं। इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचे और इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की